हाय फ्रेंड्स, एपिसोड 6 का स्टार्ट होता है जिसमें तेसोंग के बचपन का सीन दिखाया जाता है, कैसे उसकी माँ को लोग पकड़ के लेकर चले गए थे। और इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तेसोंग दौड़ते हुए उस जेल में पहुँच जाता है जहाँ पे बहुत सारे बंदी थे। बट वो जाकर देखता है वो जेल खाली था क्योंकि वहाँ से लोग कॉमरेड ली के साथ भाग चुके थे, जिसे वो चाबी देकर गया था। सारे कैदी जब भाग रहे थे तब तक वहाँ पर सोल्जर आ जाते हैं और उन पे गन फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर तेसोंग भी आता है और सारे सोल्जर को मारकर उन्हें लेकर आगे बढ़ने लगता है। तब तक वहाँ पर क्रिएचर आ जाती है और वो हमला करना स्टार्ट कर देती है। क्रिएचर सामने आ जाती है बिल्कुल और अटैक करने ही वाली होती है। तब तक तेसोंग देखता है कि वहाँ पे एक नाइट्रोजन का सिलेंडर था, वो उसे तेज तेज मार कर फोड़ देता है। नाइट्रोजन के वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है और सब लोग वहाँ से निकलने में सक्सेस हो जाते हैं। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे चियोक लेफ्टिनेंट काटो से कहती है, बताओ तुम मेरे माँ के साथ क्या किए हो। गन सामने देख लेफ्टिनेंट काटो उसे बताता है कि इसमें जो सीरम है वो इंसान के दिमाग पर जाते ही वो काम करना बंद कर देता है इंसान का दिमाग, और इंसान बहुत ताकतवर हो जाता है। चियोक कहती है, तुम मेरी माँ के बारे में बताओ, तुमने उनके साथ क्या किया है। वो कहता है कि इंसान अब दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं और मैंने तुम्हारी माँ को पहले ही वहाँ भेज दिया है। सीन शिफ्ट हो जाता है और क्योन के पापा कमिश्नर इशिकावा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि म्योंगजा को खोजने के लिए मेरा बेटा तेसांग के साथ ओनसोंग हॉस्पिटल में गया है जहाँ पर बहुत खतरा है, आप कुछ करिए। एक्चुअली उन्हें ऐसा करने के लिए मिसेस दावल ने ही कहा था। और गप्योंग मिसेस दावल से पूछता है कि कहीं क्योन उन लोग को बता ना दे डर से। तो मिसेस दावल बताती है, जब तुम्हारे सारे नाखून खींच लिए जाएंगे और तुम्हारे ऊपर गरम तेल डाला जाएगा तब सच बोलना धोखा नहीं होता है। और मिसेस दावल ये भी कहती है, कभी ऐसा सिचुएशन आए तुम्हारे सामने तो तुम अपनी जान बचाना सच बोलकर, वो धोखा नहीं माना जाएगा। तो गप्योंग बोलता है, मैं ऐसे टाइम पे भी आप लोग को धोखा कभी नहीं दूंगा। और फिर मिसेस दावल प्रीवियस सीन याद करती है जहाँ पर उसके साथ यही बर्ताव हुआ था। वो पूरा लहूलुहान आकर गिरी थी और वहाँ पर तेसोंग आया था जब बहुत वो छोटा बच्चा था वो, और आकर उसे खाना दिया था और उसका हेल्प किया था। वो ये सब याद करती है। और इधर तेसोंग कॉमरेड ली से कहता है, मैंने कहा था ना तुम्हें वेट करने के लिए, तुम ऐसे ही सबको लेकर भाग गए, तुम्हारे इस लापरवाही की वजह से सब कोई मर सकता था। तो कॉमरेड ली ये सब सुनकर वहाँ पर रोने लगता है। इधर सीन में चियोक लेफ्टिनेंट काटो से कहती है कि कह दो ये सब झूठ है, तुम एक इंसान को मॉन्स्टर कैसे बना सकते हो। काटो कहता है कि वो मॉन्स्टर नहीं है, वो एक जादुई करिश्मा है। और वो कहता है, हमने ये एक्सपेरिमेंट बहुत लोगों पर ट्राई किया बट उसमें तुम्हारी माँ ही सक्सेस हुई है, और तुम भी ये नाजिन पी लो, मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें मॉन्स्टर बनने के बाद पहचान लेगी। और ये सब सुन चियोक हैरान होकर उसे मारने लगती है और कहती है कि इसे रोकने का क्या तरीका है। वो कहता है, अब इसे रोकना पॉसिबल नहीं है, और सच कहूँ तो मैं इसे रोकना ही नहीं चाहता। और इधर चियोक के पापा आते हैं और तेसोंग से पूछते हैं चियोक कहाँ है। तेसोंग उसे सब कुछ बता देता है। फिर वो लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे यहाँ से इन लोगों को सेफली निकाला जाए। तेसोंग एक रास्ता बताता है जो एग्जिट गेट से होकर वेंट की तरफ जाता था। चियोक के पापा इन्हें लेकर निकल जाते हैं और तेसोंग निकल जाता है म्योंगजा को खोजने के लिए। और इधर इचिरो जब देखता है जेल में कोई कैदी नहीं है, सब लोग यहाँ से भाग गए हैं, तो वो मिस्टर सोमा को पूछता है पहले और फिर बहुत पीटता है। तब तक दो सोल्जर आता है इचिरो के पास संदेश लेकर। एक बताता है कि जो लोग भागे थे जेल से उसमें से आधे लोग को तो मॉन्स्टर मार दिया है और जो आधे लोग बचे हैं उनका कोई पता नहीं है। और दूसरा बताता है कि कमिश्नर इशिकावा आए हैं एक लेडी के इन्वेस्टिगेशन को लेके जो मिसिंग। और डायरेक्टर इचिरो बहुत गुस्से में मिस्टर सोमा को धमकी देते हैं कि यहाँ से जितने भी लोग भागे हैं कोई भी हॉस्पिटल के बाहर नहीं निकलना चाहिए, इन्हें ढूंढ के लाओ, नहीं तो फिर तुम्हारा खैर नहीं। और वो उसे मार कर चले जाते हैं। और इधर चियोक काटो के कनपट्टी पर गन रख के ले जा रही होती है। तब तक यहाँ पर कुछ सोल्जर आते हैं और कहते हैं, हमें परमिशन दीजिए उस मॉन्स्टर को मारने का, क्योंकि वो गोली से तो मर नहीं रही है, हमें उसे आग ही लगाना पड़ेगा। तब तक काटो उन्हें बता देते हैं कि ये चियोक है और सारे सोल्जर उसे मिलकर पकड़ लेते हैं। और कमिश्नर इशिकावा अपनी टीम के साथ आ जाते हैं हॉस्पिटल में सर्चिंग करने। इचिरो से मना करता है लेकिन वो कहते हैं ये हमारा फॉर्मेलिटी है, हमें सर्चिंग तो करना ही पड़ेगा। और इचिरो अपने सोल्जर से कहता है उस लड़की को सुरक्षित रखना। और इधर तेसोंग म्योंगजा को ढूंढने के लिए उसके सेल के पास पहुंचता है तो देखता है वहां पर म्योंगजा नहीं थी। तब तक एक सोल्जर आकर उसे पकड़ लेता है। तेसोंग कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है टाइम पास करने के लिए, और उसको मारकर उसका बंदूक छीनकर उसे ही जेल में बंद करके वहां से निकल जाता है।
चियोक को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो जंजीरों से बंधी हुई थी और चारों तरफ से उसे सोल्जर घेरे हुए थे। उसे वही क्रिएचर के रूप में बंद किया गया था। एक सोल्जर आकर कमिश्नर काटो से कहता है कि हम उस मॉन्स्टर को मजबूर कर दिए हैं लिफ्ट की तरफ जाने के लिए, क्योंकि वो नाइट्रोजन गैस रिलीज करके उस मॉन्स्टर को लिफ्ट की तरफ भेज रहे और कमिश्नर काटो उसे कुछ सोल्जर के साथ ऊपर से देख रहे थे। चोरी छुपे तेसॉन वहाँ पर पहुँचता है तो जो कोरियन सोल्जर था वो तेसॉन को देख लेता है और तेसॉन को सुनाने के लिए वो पूछता है कमिश्नर काटो से कि क्या हम उस लड़की को नीचे उस मॉन्स्टर के पास मरने के लिए छोड़ देंगे। वहाँ का एक सोल्जर बोलता है तू चुप रह जोसन, तेरे को क्वेश्चन करने का कोई अधिकार नहीं है। ये इसीलिए पूछता है ताकि तेसॉन को पता चल जाए कि चियोक उस मॉन्स्टर के साथ नीचे है। वो मॉन्स्टर लिफ्ट से निकलती है और चियोक उसके गले का लटकता हुआ लॉकेट देख के समझ जाती है कि यही मेरी माँ है और उसके हाथ पैर को गौर से देखते रहती है। वो मॉन्स्टर आती है आगे और गुर्राती है बहुत तेज। वो बहुत ही भयानक लग रही थी। चियोक उसको सामने से देखती है। ऊपर से काटो कहता है मार दो शेशिन अपनी बेटी को, खा जाओ अपनी बेटी को। और वो मॉन्स्टर गुर्रा के हमला करने के लिए आती है। तब तक चियोक तेज सा चिल्लाती है माँ, और वो रुक जाती है और उसे सब कुछ याद आने लगता है चियोक के बचपन का, कि वो कैसे वो उसको लॉकेट दी होती है। अपनी माँ का ये दशा देखकर चियोक फूट फूट कर रोने लगती है। कमिश्नर काटो से ये बर्दाश्त नहीं होता है कि ये क्रिएचर उस पर हमला नहीं कर रही है। वो सारे सोल्जर को कहता है मार डालो उस लड़की को, और सब लोग फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। बट वो चियोक को बचा रही होती है और सारा गोली अपने ऊपर ले लेती है। और फिर वो क्रिएचर एक एक करके सारे सोल्जर को मारना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो लोग उसके ऊपर नाइट्रोजन रिलीज करते हैं, बट वो एंड तक लड़ते रहती है। नाइट्रोजन रिलीज करने की वजह से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। इसी बीच तेसॉन आता है वहाँ पर और चियोक को लेकर चला जाता है। चियोक नहीं जाते रहती और वो चिल्लाती है। वो कहता है अरे वो मॉन्स्टर है, तो चियोक बताती है वो मॉन्स्टर मेरी माँ है, और वो फूट फूट कर वहाँ पर रोने लगती है उससे गले लगकर। और ये सब देखकर कमिश्नर काटो कहता है कि माँ की ममता के सामने हमारा नाजिन भी कमज़ोर पड़ गया, और वो ऑर्डर देता है अपने सोल्जर को कि वो लड़की जहाँ पर भी मिले उसे ख़त्म कर दो। और सोल्जर उन्हें ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। चियोक के साथ तेसॉन वेंट में बैठा रहता है। तेसॉन उसे एक चॉकलेट देता है खाने के लिए और कहता है आज मैं तुम्हारा हाल नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ। और तेसॉन बताता है कि जब मैं छोटा था तब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी और मुझे ये कही थी तुम मेरे लिए ज़िंदा रहना। शायद मैं 9 साल का था और ये बात समझने के लिए बहुत छोटा था, इसलिए हमें ज़िंदा रहना होगा अपने माँ के लिए। और हम लोग यहाँ से अभी निकलते हैं, फिर कभी और अच्छे प्लान के साथ यहाँ पर आएंगे। फिर वो कोरियन सोल्जर 2 मेडिकल स्टूडेंट का कपड़ा चियोक और तेसॉन को देता है और ये कपड़ा पहनकर तीनों उस रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर चियोक के पापा थे। ये लोग आपस में मिलते हैं और आज इनका 6 बजे यहाँ से बाहर निकलने का प्लान था। अपने प्लान के मुताबिक ये लोग सारा व्यवस्था करना शुरू कर देते हैं। ये सारा प्लान पहले ही तेसॉन बनाकर मिसेस दावल को चिट्ठी में लिखकर भेज दिया था और कमिश्नर इशिकावा के साथ उसका आदमी गप्योंग गाड़ी लेकर आ गया था यहाँ से इन लोग को लेकर निकलने के लिए। पर मिस्टर सोमा भी आ जाता है म्योंगजा को लेकर। वो भी कहता है मैं भी यहाँ से निकलूंगा। और जो मूनलाइट बार की ओनर रहती है वो भी रास्ते में एक बॉक्स रखकर गाना बजाना स्टार्ट कर देती है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।